जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि गणित शिक्षण की वीडियो हम आपको दे रहे हैं सीटेट के लिए, कुछ उसमें न्यूमेरिकल वीडियो भी हमने दी है, हमारे चैनल पर देखें, उसमें सब पड़ी हुई हैं। पिछली वीडियो देखें। कल की क्लास में हमने गणित शिक्षण और कुछ उससे संबंधित प्रश्न किए थे। मुक्त अंत वाले प्रश्न, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या खुले मुक्त अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन भी किए गए थे और उसकी थ्योरी क्या होती है वो थ्योरी भी समझाई गई थी। उससे आगे ही हम उसी क्रम में आगे क्वेश्चन ले रहे हैं। वैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं क्वेश्चन में, उसी का क्वेश्चन है जो टॉपिक कल चल रहा था। गणित में सोच किस प्रकार बनाई जाती है। 3 + 5 बराबर क्वेश्चन मार्क है। इस बंद अंत वाले प्रश्न के तदनुरूपी खुला अंत वाला प्रश्न क्या होगा। वो कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अनुसार ये बंद अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि 3 + 5 को जोड़कर 8 आता है। इससे अलग और कुछ नहीं आएगा। एक ही शब्द में एक ही फैक्ट पर आधारित है क्वेश्चन। तो केवल बंद अंत वाला क्वेश्चन जब होता है जब एक ही शब्द में जवाब देना हो। 3 + 5 8 होते हैं। तो इससे संबंधित खुले अंत वाला प्रश्न क्या होगा ये पूछ रहा है। 3 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 हो जाए। 5 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 8 हो जाए। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 8 हो। 3 और 5 का योगफल 8 हो। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 8 हो। 3 और 5 का योगफल 8 हो। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 3 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 हो जाए। 3 में 5 जोड़ दिया जाए तो योगफल 8 हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेट है, बंद अंत वाला प्रश्न है। 5 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 8 हो जाए। 3 जोड़ देते हैं 5 में तो योगफल 8 हो जाता है। 5 में 3 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो कह रहा कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 8 हो। फिर वो कह रहा आगे 3 और 5 का योगफल 8 हो। तो 3 और 5 का जो योगफल होगा, क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, इनका तो योगफल 8 होगा। 3 और 5 का योगफल 8 होगा, परंतु कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 8 है। तो इसमें हमें अपनी भावना, अपने मन के विचार रखने का मौका मिल रहा है। 6 और 2 भी 8 होते हैं। 4 और 4 को जोड़ा जाए तो भी 8 होते हैं। 5 3 को जोड़ा जाता है तो भी 8 होते हैं। 7 1 को जोड़ा जाएगा तो भी 8 होंगे, और 3 और 5 को जोड़ा जाता है तो भी 8 होंगे। इस तरह से कई प्रकार से इसका आंसर दिया जा रहा है। और वो क्वेश्चन कह रहा था कि खुला अंत वाला प्रश्न, तो ये ऑप्शन ठीक होगा कि कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका योगफल 8 हो। किसी प्रकार की दो संख्या, कोई सी भी दो संख्या लिख दीजिए जिनका योगफल 8 होना चाहिए। आगे कह रहा गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। गणित को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। ऐसे कारक जिसके कारण बालक अधिक से अधिक मैथ को सीख सके, गणित को सीख सके, उससे प्रभावित हो सके, उसे अच्छा लगे, उसमें रुचि ले। ऐसे कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले है अध्यापक से संबंधित कारक। विषय के ज्ञान का छिलछिलापन, इसके पॉइंट हैं। अध्यापक के विषय के ज्ञान का छिलछिलापन, कि विषय का इतना निपुण ज्ञान होना चाहिए कि बालक की भावनाओं को समझ सके, बालक को उसके अनुसार सिखा सके, बालक को प्रभावित कर सके, अपने ज्ञान की तुलना ना करे बल्कि उसे सिखाने की कोशिश करे। इस तरह से अध्यापक जो होना चाहिए, ज्ञान का छिलछिलापन अध्यापक में होना चाहिए। अध्यापक का पक्षपात व्यवहार, कक्षा में बैठे सभी विद्यार्थियों को एक समान सिखाए, किसी बालक को तेज या मंदा ना कहे, उनके प्रति ऐसा आक्रामक व्यवहार ना कहे जिसमें उनमें द्वेष भावना उत्पन्न हो। तो यह अध्यापक का पक्षपात व्यवहार, अध्यापक से पक्षपाती नहीं होना चाहिए, वो पक्षपाती व्यवहार ना करे, सबको एक समान सिखाए। अध्यापक का कक्षा में सख्त होना, अध्यापक कक्षा में सख्ती से पेश ना आए, वरना बालक गणित तो क्या सीखेगा, पढ़ भी ना पाएगा। अगर अध्यापक सख्ती से पेश आएगा तो बालक अपने प्रश्न नहीं पूछेगा, बालक अपने मन के विचार नहीं रखेगा। जब अध्यापक नॉर्मल होगा,
बच्चों को सीखने का प्रेरित करेगा, उन्हें अच्छी बातें बताएगा, विषय से संबंधित अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा, तो बालकों को रुचि आएगी और बालक सीखने के लिए उत्सुक होंगे। अध्यापक की संप्रेषण दक्षता। अध्यापक की संप्रेषण दक्षता, अध्यापक ऐसा संप्रेषण होना चाहिए जो अपने विचारों को बच्चों के सामने सुस्पष्ट और पुस्तक, जो भी पुस्तक है उससे संबंधित हल्की बनाकर, उसे सरल प्रवृत्ति की बनाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करे। ऐसा संप्रेषण और दक्ष अध्यापक होना चाहिए। छात्र से संबंधित कारक, जो छात्र से संबंधित कारक हैं, छात्र से संबंधित क्या क्या होता है, छात्र को क्या क्या करना चाहिए। सभी शिक्षण विधियों का मुख्य आधार बालक होता है। जो भी शिक्षण विधि हैं, जो भी शिक्षण विधि हम प्रारंभ करेंगे, उनका आधार ही बालक होता है। बालक को ही हम सिखाना चाहते हैं, बालक ही तो मुख्य आधार है जिसे सिखाना चाहते हैं, वहाँ से ही शिक्षण विधियों का प्रारंभ होता है। यही पॉइंट हमने लिखा है कि सभी शिक्षण विधियों का मुख्य आधार बालक है। दूसरा पॉइंट है छात्र की मानसिक योग्यता स्तर, उनकी रुचि और सीखने या जानने की उत्सुकता। बालक की जो मानसिक योग्यता स्तर है, बालक का जो मानसिक योग्यता स्तर हो, उसे उसके अनुसार सिखाया जाना चाहिए, जिसमें बालक रुचि लेता हो, जिसमें सीखने की इच्छा रखता हो, जिसे जानने की इच्छा रखता हो। इस प्रकार से बालक को सिखाया जाना चाहिए। ये बालक छात्र से संबंधित प्रभावित कारक होते हैं, जो छात्र को सीखने के लिए उत्सुकता कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें, ऐसे कारक होते हैं। विषय वस्तु से संबंधित कारक। विषय वस्तु से संबंधित कारक क्या होते हैं? विषय वस्तु संप्रेषण का मुख्य आधार होता है। विषय वस्तु संप्रेषण का मुख्य आधार होता है, जिसके से जो विषय वस्तु सरल होनी चाहिए। उस विषय वस्तु का जो मुख्य पृष्ठ है, जो पुस्तक है, वो उस चित्रों से या कलरफुल होना चाहिए, जिससे बालक आकर्षित हो सके। उसमें अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छी लिखावट होनी चाहिए। ऐसे विषय वस्तु संप्रेषण का मुख्य आधार बनाया जाता है। विषय वस्तु क्रिया केंद्रित करके सीखना। विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए, ऐसे पाठ होने चाहिए, ऐसे क्रियाएं पुस्तक में होनी चाहिए जिससे बालक करके सीखे। करके सीखेगा, उसकी सोच का गणितीयकरण होगा, सोच डेवलपमेंट होगी, उसका मानसिक विकास बढ़ेगा, मानसिक स्तर बढ़ेगा, तो बालक और भी उत्सुकता पैदा करेगा अपने सीखने के लिए। विषय वस्तु बालक के मानसिक योग्यता स्तर के अनुरूप होना चाहिए। विषय वस्तु उसी आधार की बालक को रखे जानी चाहिए जिस कक्षा के अनुसार पढ़ता हो, जिसमें बालक की सोच प्रवृत्ति अच्छी हो, जो बालक को सीखने के लिए प्रेरित करती हो, जो बालक की मानसिक योग्यता है, जो बालक की रुचि है, जो जिसमें बालक इंटरेस्टेड हो, उसके अनुसार विषय वस्तु बालक के मानसिक योग्यता स्तर के अनुसार होनी चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन देखो इस पर ऐसा ही एक लिया है शिक्षण से। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या क्या है? पहला कह रहा है गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। दूसरा कह रहा है गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। अब इन ऑप्शनों में देखें निगेटिविटी क्या क्या है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि गणित कठोर अभ्यास से ही सीखा जाए। बच्चे के मन में रुचि उत्पन्न करें, बच्चे का मस्तिष्क का गणितीयकरण करें, उसकी सोच डेवलपमेंट करें। बच्चा खुद प्रभावित होगा गणित सीखने के लिए। उसे जैसी उसकी मानसिक योग्यता है उसके अनुसार सिखाया जाना चाहिए। और जहाँ पर भी केवल शब्द आ जाता है वो ऑप्शन तुरंत कट जाता है। केवल वर्ड शिक्षण में निगेटिव होता है। दूसरा ऑप्शन है गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है तो उसे पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए। ऐसा क्यों है? गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। गणित भी एक सरल विषय है, गणित की प्रकृति भी सरल है, क्योंकि गणित को सिखाया जाना है, उसके अनुरूप सिखाया जाना चाहिए जैसा बालक हो, जैसे बालक का मानसिक विकास हो।
ये भी गलत है, क्योंकि विषय गणित विषय जो कठिन नहीं है। आम तौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। गणित में कोई कमज़ोर नहीं होता, सब समान होते हैं। गणित विषय के रूप में होता है, गणित को अच्छी तरीके से सिखाया जाना चाहिए। सभी गणित सीख सकते हैं, ना कोई कमज़ोर होता है गणित में, ना कोई तेज होता है। चौथा ऑप्शन है हर कोई गणित सीख सकता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हर कोई गणित सीख सकता है। ना गणित में कोई कमज़ोर होता है, ना गणित में कोई तेज होता है, सभी वाला गणित सीख सकते हैं। ये मैंने शिक्षण का कुछ पार्ट आपको दिया है, इसमें 2 क्वेश्चन भी मौजूद हैं। आप इस तरह से यही क्वेश्चन फंसेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में, शिक्षण में, सीटेट में फंसते हैं। और ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आप तैयार करें जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसे पढ़ें। सारी वीडियो पीछे जाकर हमारे चैनल पर MK स्टडी में जाकर देखें। वीडियो को लाइक करें, जो भी आपको लगता है जैसे वीडियो चाहिए कमेंट करें, वीडियो देखकर हमें कमेंट करें, और हमारे MK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपको लगे कि हमें इस पर वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल MK स्टडी में जाकर पिछली शिक्षण की वीडियो देख सकते हैं, और आप इन्हें पढ़ें। इन्हें पढ़ेंगे तो आप सबसे बेहतर कर जाएंगे मैथ में, ये हमारी गारंटी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय।